Guten Tag und herzlich willkommen bei Language Tester. Ich heiße Gagandeep. Da kann ich nicht machen, da kann ich machen. तो जब हम भी कुछ भी लैंग्वेज में वर्ड्स बोलना चाहते हैं तो कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, करना चाहता हूँ, तो बेसिकली इसके लिए हमें मॉडल वर्ब का यूज़ करना होता है। दो मॉडल वर्ब्स की क्लैरिटी मैं यहाँ पे आपको दूंगा, एक किनिन वर्ब और दूसरी वोलन। तो किनिन हम यूज़ करते हैं टू बी एबल टू के लिए, ओ के ऊपर उमलाउट लगा हुआ है, प्रोनाउंसिएशन होगा किनिन। अगर ओ को आप जनरली प्रोनाउंस करना चाहते हो तो आप इसको बोलेंगे ओ, सिंपल ओ, बट यहाँ पर आएगा किनिन, किनिन टू बी एबल टू। तो इसको कॉन्जुगेट कैसे करते हैं? इश कान, आई कैन, डू कान्स, यू कैन, एर कान, ही कैन, एस कान, इट कैन, जी कान, शी कैन, मान कान, समवन कैन, वी आर किनिन, वी कैन, ईयर किन, यू कैन इन इनफॉर्मल प्लूरल। तो तुम का जो प्लूरल वर्जन हुआ वो हुआ ईयर किंट। जी किनिन, दे कैन, अगर एस स्मॉल में है तो जी किनिन दे कैन के लिए, और अगर एस कैपिटल में है तो जी किनिन हो गया यू कैन के लिए, फॉर्मल वाला, यानी आप कर सकते हो जी किनिन। के दो वर्ब्स कैसे आपको कॉन्जुगेट करनी है एक साथ। तो सेकंड वर्ब कभी भी कॉन्जुगेट नहीं होती है। कोई भी लैंग्वेज आप सीख लें तो पहली वर्ब यानी मैं एक्शन लेने वाला हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, तो इश कान, आई कैन। तो अगर मैं कुछ भी सेकंड वर्ब इसमें यूज़ करूंगा तो सेकंड वर्ब हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म आएगी, यानी डायरेक्टली फॉर्म यूज़ करनी, कॉन्जुगेट नहीं करना है। इश कान, तो आई कैन स्पीक, इश कान स्प्रेशन, आप इश कान स्प्रेशन नहीं कहेंगे। अगर आई स्पीक बोलना है तो इश स्प्रेशन, क्योंकि इश सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो इश कान स्प्रेशन, आई कैन स्पीक, एंड आई कैन नॉट स्पीक, इश कान निश स्प्रेशन, इश कान स्प्रेशन, इसका निश एक्सप्रेशन। तो सेकंड वर्ब जो आप यूज कर रहे हो वो डायरेक्टली इन्फिनेटिव फॉर्म है, इसको आपको कॉन्जुगेट नहीं करना है। तो जितना भी आप कॉन्जुगेशन करेंगे, इशकान, डू कान्स, एर कान, एस कान, जी कान, वियर किनिन, ईयर किन, जी किनिन, सबके साथ आपको यही रूल फॉलो करना है। इशकान एक्सप्रेशन, आई कैन स्पीक, मैं कर सकता हूँ, इशकान माखन, आई कैन डू। तो माखन इज टू डू, टू मेक, टू प्ले, तो इशकान माखन, आई कैन डू। कांस टू माखन, क्या तुम कर सकते हो? कांस टू माखन, कांस टू दा माखन, क्या तुम ये कर सकते हो? तो जो दा आया है वो बेसिकली यहाँ पर इस सेंटेंस में, इस कॉन्टेक्स्ट में दा ये, तो कांस टू दा माखन, क्या तुम ये कर सकते हो? कांस टू दा माखन, कांस टू दा माखन, यानी मैं जर्मन की बात कर रहा हूँ, क्या आप जर्मन बोल सकते हो? कांस टू डॉच स्प्रेशन, कैन यू स्पीक जर्मन? तो स्कान स्प्रेशन, डू कान स्प्रेशन, एर कान स्प्रेशन, एस कान स्प्रेशन। तो एस के साथ बेसिकली इट कैन की हम बात नहीं करते, यूजुअली जी कान, तो जी कान, शी कैन, और मान कान, समवन कैन स्पीक। यूजुअली जब लैंग्वेज लोग सीखते हैं तो मान को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जर्मन्स इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है, तो कोई बोलता है तो हम कहते हैं मान कान स्पेशन, समवन कैन स्पीक, कोई बोल सकता है, तो कोई बोलता है तो मान स्पीच, बेसिक फॉर्म। अगर आप भी बोलना चाहते हो तो इसके लिए, चाहने के लिए आपको एक और वर्ब करनी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं वोलन। वोलन टू वॉन्ट, चाहना, तो वोलन। तो इश विल आई वॉन्ट, अब मैं जर्मन बोलना चाहता हूं तो इश विल डॉच स्पेशन, आई वॉन्ट टू स्पीक जर्मन, तो इश विल आपको बोलना है। ये इंग्लिश के विल से रिलेट करता है, लेकिन यहां पर इसका मतलब है आई वॉन्ट। तो ये क्लैरिटी मैं आपको दे दूं कि इश विल का मतलब आई विल नहीं होता। एक कॉमन मिस्टेक होती है जब कोई इंग्लिश से जर्मन की तरफ अपना कॉन्वर्जेशन शिफ्ट करता है तो उसके दिमाग में विल की पहले इमेज वॉन्ट की जगह विल की होती है कि मैं करूंगा। यहां पर इश विल का मतलब है आई वॉन्ट। इश विल, डू विल्स, एर विल, तो आपको ऐसे वर्ब को पूरा कॉन्जुगेट करना होता है। तो वोलन वर्ब के कॉन्जुगेशन की तरफ हम चलते हैं। वोलन टू वॉन्ट, इश विल आई वॉन्ट। सो आई वॉन्ट टू स्पीक, इश विल एक्सप्रेशन। डू विल्स, यू वॉन्ट टू, तो डू विल एक्सप्रेशन, यू वॉन्ट टू स्पीक। एयर विल, ही वॉन्ट्स, एस विल, इट वॉन्ट्स, जी विल, तो जी विल के लिए हो गया शी वॉन्ट्स। मान विल, तो कोई जर्मन में बोलना चाहता है, विल्स टू डॉच स्पेशन, क्या आप जर्मन सीखना चाहते हो? विल्स टू डॉच लर्नन, आप सीखना चाहते हो, या विलिश डॉच स्पेशन, विलिश डॉच लर्नन, मैं जर्मन बोलना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, तो इस वर्ब को आप ऐसे यूज करते हो। वी के साथ हम यूज करते हैं वीयर वोलन, वीयर वोलन, वी वॉन्ट, वीयर वोलन स्पेशन, वी वॉन्ट टू स्पीक। ईयर वोल्ट, यू वॉन्ट, तुम का प्लूरल फॉर्म ईयर वोल्ट एक्सप्रेशन। और जी वोलन, दे वॉन्ट के लिए भी अगर एस स्मॉल में है और एस कैपिटल में है जी वोलन, तो
यू फॉर्मल यानी आप वाला, तो जी वोलन। तो मैंने आपको बताया आप कर सकते हो अगर आप चाहते हो, तो कर सकते हो अगर आप चाहते हो, तो उसको आप कैसे बोलेंगे? अगर के लिए हम यूज़ करते हैं व्हेन। तो अगर आप चाहते हो, व्हेन वोलन जी, अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हो। आप कर सकते हो दा किनिन जी माखन, किनिन जी दा माखन, आप ये कर सकते हो, जी किनिन माखन। और आप क्या कर सकते हो? जर्मन बोल सकते हो। अगर आप इन दो वर्ब की प्रैक्टिस करते हो, बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाली वर्ब है, इसको प्रैक्टिस करिए और कितनी भी इन्फिनेटिव फॉर्म इसके साथ यूज़ करिए, क्योंकि कर सकना और चाहना ये दोनों आपस में रिलेट हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए। इस कंटेंट को, अगर आप ये कंटेंट आपको वैल्यू देता है और आप उन लोगों की हेल्प करना चाहते हैं जो लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो मेरे कंटेंट को उन लोगों तक पहुंचाने में मुझे हेल्प करें जो लोग एक्चुअल में जर्मन सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ और लेसन्स के साथ। auf Wiedersehen।